हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 80 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय राज्य को कॉफी राज्य कहा जाता है? तो कॉफी राज्य कहा जाता है कर्नाटक को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को किस आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज से चोट लगी थी? तो उनको चोट लगी थी साइमन कमीशन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डबल हेलिक्स संरचना किससे संबंधित है? तो डबल हेलिक्स संरचना डीएनए से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सती प्रथा को कब कानूनी रूप से समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को कानूनी रूप से 1829 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्व बल किसने खोजा था? तो गुरुत्व बल खोजा था न्यूटन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क संबंधित है पर्यावरण अनुकूल उत्पाद से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये नामित किए जाते हैं 12 सदस्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 1 से 11 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहते हैं? तो उत्तर भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है ताम्र युग से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस गैस को शांत गैस कहा जाता है? तो शांत गैस कहा जाता है नाइट्रोजन गैस को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रबी की फसलों की बुवाई कब होती है? तो रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर और नवंबर में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्लोक ओवर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं 2025 तक? तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24, पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय स्थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो भारत की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी से पहले की है? सिंधु घाटी से
पहले की सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा SO2 के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो WHO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 भारत का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2025 में ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित होंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका संविधान के किस भाग में है? तो न्यायपालिका संविधान के भाग 5 में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे अधिक तेल शोधन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्राम विद्युतीकरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में G20 अध्यक्ष कौन है? तो G20 के 2025 में अध्यक्ष हैं ब्राजील अध्यक्ष है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैस्कॉट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसके मापन में उपयोग होता है? तो बैरोमीटर जो है वायु दाब मापने में उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह जफर को हडसन ने गिरफ्तार किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केला किस प्रकार का फल होता है? तो केला नकदी फसल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। यह नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी सड़क सुरंग अटल टनल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक किससे संबंधित है? तो पैरा ओलंपिक संबंधित है विकलांग खिलाड़ी से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो रुपे कार्ड शुरू किया गया है एनपीसीआई संस्था द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो मसालों का बागान कहा जाता है केरल को। ऑप्शन बी इसका
सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देती है? तो ये योजना उज्ज्वला योजना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में गुणसूत्र 46 होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यूआरएल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य संगीत का घराना कहलाता है? तो संगीत का घराना उत्तर प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान निर्माण में सबसे अधिक समय किस विषय पर लगा? तो सबसे अधिक समय लगा था भाषा पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र से तापमान मापा जाता है? तो तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 4। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये था अप्सरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी टैंक कौन सा था? तो भारत का पहला स्वदेशी टैंक था अर्जुन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का बिजली मैन कहा जाता है? तो भारत का बिजली मैन के एल राव को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो अपनी धुरी पर सबसे तेज बृहस्पति ग्रह घूमता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं गौतम शाह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में होती है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।